तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बैटल स्पिरिट के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूं। तो ये फैंटेसी वर्ल्ड की एक स्टोरी है जो कि कल्टीवेशन, कुंग-फू और मार्शल आर्ट सभी को मिक्स करके बनाई गई है। तो यहाँ पर एक प्लेनेट जिसका नाम बर्ड स्टार होता है उसके बारे में बताया जाता है कि एक बहुत ही बड़ा सा प्लेनेट है जिसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज हैं और सभी कंट्रीज जो है ये सभी लोग यहाँ पर स्ट्रेंथ में मानते हैं। जिसके पास ज्यादा पावर होगी वो दूसरे के ऊपर अटैक करके उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेता है। जैसे कि यहाँ पर चॉइस स्टेट और लीड स्टेट दो ऐसे बड़े बड़े कंट्रीज थे जो आपस में वार कर रहे थे और जिसके पास यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल बैटल स्पिरिट्स होंगी वही एक दूसरे से फाइट करके अपने आप को जितवा सकते हैं और वही यहाँ पर दूसरों के ऊपर राज कर सकते हैं। और कहा जाता है कि कुछ लोगों के पास तो इतनी पावरफुल बैटल स्पिरिट्स होती हैं कि वो यहाँ पर हेवन एंड अर्थ के ऊपर राज कर सकते हैं, यानी कि वो माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और रिवर्स को रोक सकते हैं। अगर किसी के पास एक नॉर्मल बैटल स्पिरिट है तब भी वो यहाँ पर पूरे 1000 लोगों के साथ फाइट कर सकता है। बैटल स्पिरिट इतनी पावरफुल होती है। तो आज से 5 साल पहले यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था कि चॉइस स्टेट और लीड स्टेट दोनों के आपस में जंग छिड़ गई। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के लिए दूसरे के ऊपर कब्जा करने के लिए फाइट कर रहे थे और यहीं पर हमारे हीरो रॉक के जो फादर थे वो एक असैसिनेशन ग्रुप के मेंबर थे और काफी ज्यादा पावरफुल इंसान थे। वो यहाँ पर इस पूरी स्टेट में सेकंड नंबर पर बहुत ही पावरफुल वार स्पिरिट वाले इंसान थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर गद्दारी कर दी। उन्होंने अपनी स्टेट के साथ गद्दारी की जिसकी वजह से कंट्री लीड जो था वो यहाँ पर अपनी फाइट को हार गया और दूसरी तरफ से चॉइस कंट्री इस वक्त फर्स्ट नंबर पर सबसे पावरफुल कंट्री बन चुका है। रॉक के फादर के बारे में ये कहा जाता है कि रॉक के फादर ने अपनी असैसिनेशन ग्रुप के 2 हायर अप्स को मार डाला था और उसे मारने के बाद वो यहाँ पर से कहीं पर गायब हो गया। 5 साल हो चुके हैं और वो यहाँ पर वापस नहीं आया। लेकिन उसके बाद से ली कंट्री के लोगों ने जब वो अपनी फाइट को हार गए तो उन्होंने यहाँ पर रॉक और उसकी मदद दोनों को बंदी बना लिया, उन दोनों को कंफाइन कर दिया और तब से लेकर अभी तक यहाँ पर रॉक लोगों के ताने सुनता आ रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर उसके बाप ने यहाँ पर गद्दारी की है तो उसे तो यहाँ पर गद्दार का बेटा ही कहा जाएगा और उसे बिल्कुल भी यहाँ पर इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाएगा जिस तरह नॉर्मल बच्चों को ट्रीट किया जाता है। हमारा रॉक जो है लोगों की ये सारी बातें सुन सुनकर, लोगों से मार खा खा कर उस बेचारे का दिल जो है पत्थर का बन चुका है। वो बहुत ज्यादा सख्त हो चुका है, यानी कि वो इन सभी लोगों से नफरत करता है जो लोग उससे नफरत करते हैं, जो लोग उससे और उसकी माँ को बुरा भला कहते हैं और खास तौर पर वो अपने बाप से बहुत ज्यादा नफरत करता है जो कि उसे धोखा देकर चला गया। और अब यहाँ पर 5 साल के बाद रॉक को दिखाते हैं कि हमारा रॉक जो होता है वो तकरीबन अब यहाँ पर 10 से 15 साल के बीच की उम्र का हो चुका है और अब यहाँ पर वो फाइट कर रहा था क्योंकि वो बच्चे जो बचपन में उसे यहाँ पर चिढ़ाते थे और उसे यहाँ पर तंग करते थे अब वो यहाँ पर उनको मारने के काबिल हो चुका है। रॉक के पास एक एबिलिटी ये थी कि उसके पास एक बैटल स्पिरिट थी। उसे ये नहीं पता था कि उसकी बैटल स्पिरिट है क्या, लेकिन वो बैटल स्पिरिट की पावर्स को एक्टिवेट कर सकता था। और यहाँ पर वो कुछ लड़कों को पीट रहा होता है क्योंकि वो लड़के जो होते हैं उसे गद्दार का बेटा कह रहे होते हैं। तुम्हारा रॉक जो होता है वहां पर अपनी बैटल स्पिरिट की पावर को एक्टिवेट करता है और कहता है कि तुम में से और किसको मार खानी, अगर मार नहीं खानी तो यहाँ पर से दफा हो जाओ। लेकिन इसी के साथ ही दूसरी तरफ से जो गुंडा लड़का होता है वो उसे कहता है कि तुम कमीने कहीं कि तुम एक गद्दार के बच्चे हो, चाहे तुम यहाँ पर कितना ही पावरफुल क्यों ना हो जाओ, तुम्हारे बाप की वजह से हमारे कंट्री हार गया था, तुम्हारे बाप की वजह से हम लोग यहाँ पर अपनी फाइट को हारे थे। रॉक जो होता है उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। फिर साथ ही उस लड़के को घूर कर देखता है तो उसी के साथ ही वो लड़का उसे कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, मुझे लगता है कि मेरी बातें सुनकर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, जरा अपने आसपास देखो वहां पर सभी लोग तुम्हें देख रहे हैं लेकिन उनमें से कोई यहाँ पर तुम्हारी मदद को भी नहीं आएगा अगर मैं यहाँ पर तुम्हें पीटना शुरू कर दूं, क्योंकि उन सभी लोगों को पता है कि तुम एक गद्दार के बच्चे हो, तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा घटिया और कमीने हो, तुम्हारी वजह से हमारी स्टेट हारी थी। और सभी लोग वाकई में यहाँ पर उसके बारे में बातें कर रहे होता है, कोई उसे गद्दार कह रहा होता है, कोई उसे कमीना कह रहा होता है। रॉक उन सभी की बातें तो बचपन से सुनता आ रहा है, इसी वजह से अब यहाँ पर उसे उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। तो रॉक उसे कहता है कि मुझे तो यहाँ पर इस सब की आदत है, क्या तुम्हें यहाँ पर फाइट करनी है या नहीं करनी। और इसी के साथ ही वो लड़के पहले तो घबरा रहे होते हैं, फिर साथ ही वो लड़का जो होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे हार कैसे सकता हूँ, मेरे पास भी बैटल स्पिरिट है। शायद तुम मेरे बड़े भाई के बारे में नहीं जानते, मेरा बड़ा भाई जो है वो इस वक्त जॉन्जिंग कॉलेज में है। जॉन्जिंग कॉलेज में उसके पास जो बैटल स्पिरिट है वो वहाँ की सेकंड हाईएस्ट पावरफुल बैटल स्पिरिट है। और तुमने यहाँ पर मुझे हाथ लगाया तो मेरा भाई आएगा और तुम्हें मार डालेगा। और इसी के साथ ही हमारा रॉक जो होता है अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा बकवास करते हो, जब तुम्हारा भाई आएगा तब यहाँ पर देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर इसे जल्दी से खत्म करना है क्योंकि मेरी मॉम मेरा घर पर इंतजार कर रही होंगी, मुझे डिनर के लिए जाना है। और इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है, जबकि दूसरी तरफ से वो तीनों लड़के उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वो तीनों एक साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं, इसी के साथ ही हमारा रॉक जो होता है अपनी बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट करता है। उसकी बैटल स्पिरिट उसे बहुत ही तेज स्पीड देती है। फिलहाल के लिए मैंने आपको बताया कि वो अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज नहीं कर सकता, लेकिन वो उसकी कुछ पावर्स को यूज कर सकता है। तो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है। तो जैसे वो टकला उसे पंच मारने लगता है, इसी के साथ ही हमारा रॉक उसके करीब पहुंच जाता है, उसके पंच को अवॉइड करता है। फिर साथ ही वहां पर उसके पंच को अवॉइड करने के बाद अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसे गले से पकड़ लेता है। तुम्हारा रॉक उसे गले से पकड़ने के बाद कहता है कि लो मैंने यहाँ पर तुम्हें पकड़ लिया, और साथ ही उसकी टांग के ऊपर किक मारता है। उसी के साथ उसे ग्राउंड के ऊपर गिरा लेता है और उसे ग्राउंड के ऊपर गिरा लेने के बाद उसका गला दबा रहा था और कहता है अगर मैं चाहूं तो यहीं पर तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें जान से मार सकता हूं, या फिर मैं यहाँ पर तुम्हारा बाजू तोड़ सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी कमीना नहीं हूं। और इसी के साथ ही
तुम्हारा रोग से कहता है क्या तुम्हें अभी भी यहाँ पर मुझसे फाइट करनी है या फिर अभी मुझे किसी गद्दार का बेटा कहना है। तो टकला उसे कहता है कि नहीं, अब मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। और इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है वहां पर अपनी फाइट को खत्म करता है, उसे छोड़ देता है और कहता है तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, दोबारा कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, वरना इस बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया लेकिन अगली बार तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और वो वहां पर से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद उसके साथ ही भागते हुए टकले को उठाते हैं और उसे कहता है कि दोस्त क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आज इसने यहाँ पर लाइन क्रॉस कर दी, इसे यहाँ पर मुझे गले से नहीं पकड़ना चाहिए था। अब मैं अपने भाई को बुला कर लाऊंगा और उसके बाद देखना मैं इसका क्या हाल करता हूँ, इससे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारा रोग घर वापस आता है और आकर अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मैं घर वापस आ गया। तो उसकी मॉम जो होती है वहां पर टूटे हुए शीशे के टुकड़े उठा रही होती हैं क्योंकि उनके घर के ऊपर फिर से किसी ने पत्थर मारे होते हैं। तो रोग कहता है मॉम क्या फिर से यहाँ पर गांव वालों ने आकर हमारे घर के ऊपर पत्थर फेंके? तो उसकी मॉम उसे कहती है कि मुझे अभी सबकी आदत हो चुकी है, अब तुम जल्दी से जाओ मुंह हाथ धोकर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। तुम्हारा रोग कहता है कि मॉम ये सब कुछ उस कमीने की वजह से हो रहा है, यानी मेरे डैड की वजह से हो रहा है, जो यहाँ पर गद्दारी करके भाग कर चला गया, जिसकी वजह से हमारे साथ यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। बचपन से मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ। जबकि उसकी मॉम भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है नहीं बेटा, तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे डैड कोई गद्दार नहीं थे, ना ही तुम्हारे डैड ऐसे हैं जैसा तुम उनके बारे में सोचते हो, तुम्हें उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं। और साथ ही उसे अपने गले से लगा लेती है और कहती है कि तुम्हारे फादर एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। तुम्हारा रोग सोच रहा था कि जब भी मैं यहाँ पर अपने फादर की बात करता हूँ पूरे गांव के सभी लोग यहाँ पर यही कहते हैं कि मेरे फादर एक गद्दार थे, लेकिन मेरी मॉम जब भी फादर के बारे में बात करती है वो कहती है कि वो एक गद्दार नहीं थे। आखिर यहाँ पर चल के आ रहा है मुझे समझ नहीं आती, लेकिन मुझे इस बात के ऊपर भरोसा नहीं है। अगर वो गद्दार नहीं थे तो वो यहाँ पर क्यों नहीं है, वो हमारे साथ क्यों नहीं है, हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए। तुम्हारा रोग जो होता है वो रात के वक्त अपने बिस्तर के ऊपर आराम से लेटा आता है, फिर साथ उसने अपनी दीवार के ऊपर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया होता है जो कि मास्टर योंग का होता है, जो इस वक्त असैसिनेशन ग्रुप में सबसे पावरफुल मेंबर होता है। और उसके पास जो पावरफुल वार स्पिरिट होती है वो एक फिनिक्स की वार स्पिरिट होती है और वो उसको देख देख कर उसे अपना रोल मॉडल समझता है ताकि वो उसी की तरह एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन सके। और उसे देखते ही देखते वो कहता है कि मैं यहाँ पर एक दिन इसी की तरह बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान बन जाऊंगा। कम से कम एक बार तो मास्टर योंग से अपनी जिंदगी में मिलना चाहता हूँ। अगर मैं मास्टर योंग से मिलूंगा तो उनसे जरूर कहूंगा कि मुझे ही बताएंगे अपनी बैटल स्पिरिट को कैसे रिलीज करते हैं। और इसी के साथ ही वहीं पर वो सो जाता है। तो जब वो वहां पर सो जाता है साथ ही अपने डैड के बारे में सोच रहा था कि उसके डैड भी कभी यहाँ पर इसी असैसिनेशन ग्रुप के एक मेंबर हुआ करते थे और वो एक हीरो हुआ करते थे क्योंकि उस वक्त वो यहाँ पर सेकंड मोस्ट पावरफुल इंसान थे। इसके साथ ही वो अपने फादर की मेमोरीज को याद करते करते जैसे ही वहां पर सोने लगता है, इसी के साथ ही वहां पर उसे बाहर से आवाज आती है। तो जब उसे बाहर से आवाज आती है तो वो जल्दी से बाहर निकलता और कहता है कि लगता है कि फिर से यहाँ पर गांव वाले रात के वक्त हमारे घर को जलाने की कोशिश करने वाले हैं, लगता है कि इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, ये कमीने लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, ये मेरी मॉम को नुकसान पहुंचाए मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। और इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है वहां पर से बाहर निकल आता है। तो रोग वहां पर से बाहर निकलता है, बाहर की तरफ देखता और कहता है कौन है यहाँ पर, जल्दी से बाहर निकलो। लेकिन सामने तो कोई भी नहीं होता क्योंकि वो जंगल में होते हैं। इसी के साथ ही वहां पर से वो जंप करते हुए नीचे उतर आता है और जंगल में चला जाता है जहां पर टकला लड़का उसके सामने अपीयर होता है। तो हमारा रोग से कहता है कि आज दिन वाली मार तुम्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी जो तुम फिर से यहाँ पर मार खाने के लिए चले आए हो। टकलू से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर मार खाने के लिए आया हूँ, मैं तो यहाँ पर उसका बदला चुकाने के लिए आया जो तुमने मेरे साथ किया था। अब अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर आओ आकर मेरे पर अटैक करो। तुम्हारा रोग उसके गुस्से में आ जाता है और इसी के साथ ही वो जल्दी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने हाथों के ऊपर अपनी बैटल स्पिरिट की पावर को रिलीज करता है और उसके पंच मारने के लिए जैसे उसके करीब पहुंचता है, इसी के साथ ही वो टकला जो होता है अंदर से काफी घबरा रहा होता है, लेकिन साथ ही वहां पर पीछे से एक पंच निकलता है क्योंकि वो चिल्लाकर कहता है ब्रदर ब्रदर अभी इसके ऊपर अटैक करो। और इसी के साथ उसका ब्रदर जो होता है अपनी बैटल स्पिरिट के साथ उसके ऊपर पंच मारता है। उसकी बैटल स्पिरिट जो होती है एक बड़ा सा मॉन्स्टर होती है और जिसके साथ उसे पंच पड़ता है तो हमारा रोग जो होता है वो पीछे जाकर गिरता है। तो इस टकले का ब्रदर भी बिल्कुल इसी के जैसा ही एक टकला है और उसकी जो बैटल स्पिरिट है शायद एक बड़ा सा बुलडॉग है, लेकिन बैटल स्पिरिट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। तो क्या हमारा रोग जो है वो अकेला यहाँ पर इस फाइट को जीत पाएगा या फिर वो यहाँ पर अपनी बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट कर पाएगा? हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको यहाँ पर रोग की बैटल स्पिरिट देखने का मौका मिले। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? बैटल स्पिरिट के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हूं। तो गाइस अगर आपको पहली एपिसोड अच्छी लगी और आप उसे देखने के बाद यहाँ पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर उस टकले का भाई आ जाता है और उसके भाई के पास वहां पर एक बहुत ही पावरफुल बैटल स्पिरिट होती है और उस बैटल स्पिरिट के साथ वो आकर हमारे रोग को एक जबरदस्त पंच मारता है। तो उसका भाई उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर मेरे लिटिल ब्रदर के साथ ये सब कुछ कर सकते हो? मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि मेरा छोटा भाई जो है वो किसी से मार खाकर आया है और वो भी किसी ऐसे
वैसे से नहीं बल्कि गद्दार के बच्चे से मार खाकर वापस आया है। तुम्हें लगा था कि मैं यहाँ पर इस मसले को ऐसे ही जाने दूंगा। तो इसी के साथ ही वो टकला लड़का भी चलाकर उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे ब्रदर के खिलाफ भी यहाँ पर जीत पाओगे? मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि मेरा ब्रदर जो है वो ज़ांजिंग कॉलेज का एक बहुत ही हायर अप है। रोक जो होता है वहाँ पर एक पंच खाने के बाद ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और उसकी बॉडी वहाँ पर मूव नहीं कर पा रही होती क्योंकि उसे वहाँ पर काफी बुरी हिट लगी होती है। तो वो कहता है क्या वाकई में एक बैटल स्पिरिट की पावर ऐसी होती है? इसकी बैटल स्पिरिट तो बहुत ज्यादा खतरनाक लगती है। उसी के साथ ही बड़ा भाई आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि लड़के अब यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर पड़े रहने की नौटंकी बंद करो। तुमने यहाँ पर मेरे भाई को दिन में बड़ी बुरी तरह से पीटा था और अब यहाँ पर मैं तुम्हें बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। अगर इसी तरह चलता रहा तो सुबह तक तो तुम यहाँ पर मर जाओगे। और इसी के साथ में रोक जो होता है बेचारे से वहां पर सांस भी नहीं लिए जा रहा था। तो वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं। साथ ही वो फिर से अपने फादर को कोसना शुरू कर देता है और कहता है कि ये सब कुछ मेरे फादर की गलती है। अगर मेरे फादर ने यहाँ पर गलती नहीं की होती, अगर मेरे फादर ने यहाँ पर गद्दारी नहीं की होती तो मैं भी आज यहाँ पर ज़ांजिंग कॉलेज में जा सकता, मुझे वहां पर एडमिशन मिल जाता। क्योंकि कोई भी एकेडमी यहाँ पर मुझे एडमिशन देने को तैयार नहीं है क्योंकि मैं गद्दार का बच्चा हूँ, इसी वजह से। वरना मैं भी यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग होता और अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज कर पाता। दूसरी तरफ से वो छोटा टकला जो होता है वो अपने बड़े टकले ब्रदर से कहता है कि इसको मार डालो ब्रदर, इसको मार डालो। कोई भी यहाँ पर तुम्हें इस बारे में पूछेगा नहीं क्योंकि ये गद्दार का बच्चा है, किसी को इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर जब मर जाता है तो हम लोग क्यों ना आज यहाँ पर इस किस्से को खत्म कर दे। गद्दार का बेटा बड़ा होकर गद्दार ही बनेगा, कल को फिर से यहाँ पर जो हमारे कंट्री के खिलाफ जा सकता है। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर इसे मारकर ये किस्सा यहीं पर खत्म कर देते हैं। और वैसे भी यहाँ पर इसको पूछने वाला कौन है और उसके बाद इसकी माँ यहाँ पर अकेली रह जाएगी, उसे तो वैसे ही गांव वाले मारकर निकाल देंगे। तो उसका ब्रदर उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि हाँ ये आइडिया भी काफी ज्यादा अच्छा है। तो चलो फिर ठीक है, अपनी वार स्पिरिट को थोड़ी सी एक्सरसाइज देते हैं और इस लड़के को यहीं पर मार डालते हैं। और इसी के साथ ही जैसे वो आगे बढ़ता है और अपनी वार स्पिरिट को रिलीज करते हुए उसकी पावर्स के साथ हमारे रोक के ऊपर अटैक करने लगता है। तो वो उसे कहता है कि प्लीज माफ करना, पर मुझे लगता है कि तुम्हारी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि तुम्हारा बाप गद्दार था और तुम्हें भी यहाँ पर उसकी गद्दारी की सजा मिलेगी। और दूसरी तरफ से छोटा टकला बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और इसी के साथ ही बड़ा टकला जो होता है अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए वहां पर अपनी बैटल स्पिरिट के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो अपनी एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक जिसके साथ वहां पर इंसिनरेशन टेक्निक को यूज करता है। तो वहां पर बहुत सारी रेड मिस्ट हो जाती है। तो उसका छोटा भाई बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि ब्रदर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुमने तो यहाँ पर उस लड़के की हड्डियां भी गला दी होंगी, वो लड़का तो यहाँ पर जलकर हाक हो गया होगा। तो उसका बड़ा भाई कहता है हाँ क्यों नहीं, मुझे लगता है कि अभी तक तो उसका यहाँ पर कीमा बन गया होगा, मेरी स्ट्रेंथ के नीचे तो वो यहाँ पर बच ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही वहां पर से धुआं हटता है तो वहां पर कुछ भी नहीं होता, हमारा रोग वहां पर नहीं होता। तो ये देखने के बाद वो काफी हैरान होता है। वो अपने आसपास देखता और कहता है कि उसकी डेड बॉडी कहां पर चलेगी, उसे तो यहीं पर होना चाहिए था। मेरे इस अटैक के नीचे वो सर्वाइव कैसे कर सकता है, अभी तक तो उसने अपनी बैटल स्पिरिट को भी एक्टिवेट नहीं किया। इसी के साथ उसका छोटा भाई उसे कहता है कि ब्रदर ये क्या है। वो दोनों वहां पर देखते हैं कि उनके सामने वहां पर फिनिक्स के फीदर गिर रहे होते हैं। तो वो दोनों चेक करते हैं और कहते हैं कि ये क्या, इतने सारे फेदर कहां पर से आ रहे हैं, ये तो किसी पंछी के फेदर्स हैं। और इसी के साथ ही वो ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहां पर से उन्हें आवाज आती है जहां पर मास्टर यांग आ जाते हैं। मास्टर यांग वहां पर आने के बाद से कहते हैं क्या तुम्हें याद नहीं है कि ज़ांजिंग कॉलेज का एक रूल ये है कि तुम लोग अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज करके किसी आम गांव वाले को नहीं मार सकते, यानी आम शहरी आम नागरिक को नहीं मार सकते जिसके पास बैटल स्पिरिट नहीं है। ये देखने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि मास्टर यांग वहां पर अपनी बैटल स्पिरिट के साथ अपीयर होते हैं और उन्होंने वहां पर हमारे रोक को उठा रखा होता है, रोक को उन्होंने बचा लिया होता है। तुम्हारा रोक जो होता है वहां पर अपनी आंख खोलता है क्योंकि वो बेहोश होने की हालत में होता है, लेकिन मास्टर यांग की तरफ देखता है और कहता है कि ये तो मास्टर यांग है और यहाँ पर ये फिनिक्स की पावर को यूज कर रहे हैं। मुझे लगा नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में मास्टर यांग को देख पाऊंगा। तो बड़ा भाई इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि इसके पास तो यहाँ पर फिनिक्स है, इसका मतलब यह है कि असैसिनेशन ग्रुप का सेकंड पावरफुल मेंबर है। अगर ये यहाँ पर है तो इसका मतलब यह है कि ये यहाँ पर इस लड़के को ही बचाने के लिए आया होगा। लेकिन इस जगह के ऊपर इसका काम क्या है और ये इस लड़के रोक को यहाँ पर क्यों बचा रहा है, इसके साथ इसका क्या ताल्लुक है। लेकिन जो भी हो, मैं तो यहाँ पर इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मुझे इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। और इसी के साथ ही मास्टर यांग उसकी तरफ घूर कर देखते हैं तो वो कहता है हाँ कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक गलतफहमी हो गई थी। मैं तो बस यहाँ पर इस लड़के को एक सबक सिखाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि इसने दिन के वक्त मेरे छोटे भाई को बुरी तरह से पीटा था और इसी वजह से मैं यहाँ पर सबक सिखाने के लिए आया था। मास्टर यांग उसे कहता है कि तुम्हारे पास एक बैटल स्पिरिट है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जिसे चाहे उसे बुली कर सकते हो। तुमने यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्राइम किया है, तुमने आम सिटीजन के ऊपर अपनी वार स्पिरिट को यूज किया है। इसी वजह से मैं एक नेशनल हीरो हूं, तो नेशनल हीरो होने के नाते मैं यहाँ पर तुम्हें सजा दूंगा ताकि तुम दोबारा यहाँ पर कभी भी अपनी वार स्पिरिट को यूज ना कर सको। आज के बाद से तुम्हारी बैटल स्पिरिट को क्रश किया जाता है और हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारे ज़ांजिंग कॉलेज से भी निकाल दिया जाए क्योंकि उनके रूल्स बहुत ज्यादा क्लियर है कि तुम लोग आम शहरियों के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, अपनी बैटल स्पिरिट को आम गांव वालों के सामने रिलीज नहीं कर सकते। इसी के साथ ही वो बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। और इसी के साथ ही मास्टर यांग वहां पर अपनी फिनिक्स को रिलीज करते हैं। जैसे वहां पर अपनी फिनिक्स बैटल स्पिरिट को रिलीज करते हैं तो ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाता है और उसी के बाद वो अपनी पावर्स के साथ उस लड़के के ऊपर अटैक करते हैं और उसकी बैटल स्पिरिट को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि आज के बाद से वो लड़का यहाँ पर अपनी बैटल स्पिरिट को कभी यूज ही ना कर पाए। तो उन दोनों के वहां पर से भेज देने के बाद मास्टर यांग जो होते हैं हमारे रोग को अपने साथ लेकर वहीं पर ग्राउंड में बैठ जाते हैं जहां पर हमारा जो रोग होता है वो बेहोश
बेहोश होता है। तो थोड़ी देर के बाद जब रॉक को होश आती है तो उठता अपनी साइड के ऊपर देखता है तो मास्टर जांग अभी तक वहीं पर बैठे होते हैं और उनके कंधे के ऊपर एक छोटा सा पंछी होता है जिसके साथ वहां पर वो प्यार कर रहे होते हैं। तो हमारा जो रॉक होता है उनकी तरफ देखता है और कहता है कि आप तो वाकई में फिनिक्स हो। तो वो कहते हैं तो फाइनली तुम्हें होश आ ही गई। और उसी के साथ ही हमारा रॉक उनके सामने वहीं पर बैठ जाता है और उनसे कहता है कि मैं जहां पर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर आपकी इस एहसान का बदला चुका दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने जहां पर मेरी जान बचाई है। तो मास्टर जांग उसे कहते हैं नहीं तुम्हें ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा रॉक जो होता है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में मास्टर फिनिक्स से मिल पाऊंगा। मेरे तो पूरे रूम के अंदर आपके बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं। जबकि मास्टर जांग वहां पर सोच रहे होते हैं कि बैटल स्पिरिट का पंच खाने के बाद ये 2 घंटों के लिए बेहोश रहा और उसके बाद अब जहां पर इसकी बॉडी जो है फुली हील हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि इस लड़के की बैटल स्पिरिट जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ ही मास्टर जांग उसे बताते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पर उन दोनों भाइयों के लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। बड़े भाई को मुझे लगता है कि उसे यांगजिंग कॉलेज से भी निकाल दिया जाएगा। मैंने उसकी बैटल स्पिरिट को क्रश कर दिया है जिसके बाद अब यहाँ पर यांगजिंग कॉलेज के लोगों को पता चलेगा तो वो लोग उसे वैसी कॉलेज से निकाल देंगे। तो कुछ भी यहाँ पर किया है कि आम शहरी के ऊपर अपनी बैटल स्पिरिट की पावर को रिलीज करके अटैक किया जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर सजा तो मिलनी चाहिए थी। साथ ही तुम्हारी मॉम के घर के आसपास मैंने एक बहुत ही पावरफुल बैरियर क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से तुम्हारी मॉम को अब यहाँ पर कोई भी तंग नहीं करेगा। कोई भी अब वहाँ पर अंदर पत्थर भी नहीं फेंक पाएगा। तुम्हारा रॉक उसकी बात सुनने के बाद उठकर खड़ा हो जाता है। साथ ही उदास होकर कहता है कि ये सब कुछ मेरे कमीने बाप की वजह से हो रहा है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर जांग उसे कहता है क्या तुम अपने बाप से नफरत करते हो। तुम्हारा रॉक उसे कहता है कि हाँ मैं अपने बाप से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। ये सब कुछ उसी की वजह से तो हो रहा है और तुम्हें यहाँ पर उसका नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। मैं यहाँ पर खुद अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा कि मैं अपनी मॉम की हिफाजत खुद कर सकता हूँ और हमें यहाँ पर उस बंदे की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो बंदा मेरे और मेरी मॉम के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो मास्टर जांग उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं कि रॉक मैं यहाँ पर तुम्हारे डैड के साथ काम कर चुका हूँ क्योंकि हम दोनों जो थे असैसिनेशन ग्रुप में थे और दोनों एक दूसरे के कामरेड थे और मैं यहाँ पर उसके बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता जैसा तुम उसके बारे में सोचते हो क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से मैं फैसले लेने पड़ते हैं और मैं अभी तक यहाँ पर इस बारे में नहीं जान पाया कि आखिर उसने यहाँ पर हमारे 2 हायर अप्स को मारा क्यों था और उसने यहाँ पर गद्दारी क्यों की। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे बाप ने जो कुछ भी किया उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। तुम्हारा रोग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे वैसे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि यहाँ पर उसकी सच्चाई साबित होती है कि वो गद्दार था या नहीं था क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है जब हमारा फादर यहाँ पर हमें छोड़कर चला गया था आज से 5 साल पहले जब मैं एक छोटा बच्चा था मुझे इतनी सेंस तो नहीं थी लेकिन उस वक्त मुझे यहाँ पर कम से कम ये महसूस होता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जब फादर यहाँ पर से चले गए कुछ अरसे तक हमें मुझे और मेरी माँ को जेल में बंद करके रखा गया। वहां पर मैं बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था और उसके बाद जब हमें वहां पर से आजाद किया गया हमें यहाँ पर गांव में अपना घर बनाने नहीं दिया गया। हमें साइड के ऊपर एक घर मिला जहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे वो मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चिल्लाकर यहाँ पर गद्दार कहते थे। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो सभी लोगों ने वहां पर चिल्लाना बंद कर दिया और मुझे पीटना शुरू कर दिया। वो मुझे तब तक पीटते जब तक कि उन्हें वहां पर बहुत ज्यादा मजा ना आता या फिर मैं वहां पर अधमरा ना हो जाता। इसी तरह यहाँ पर मैं बड़ा होता गया मेरा कोई दोस्त नहीं सभी सिर्फ और सिर्फ मुझे दुश्मन समझते हैं। उन्हें लगता है कि मैं गद्दार हूँ। तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे फादर यहाँ पर वापस आते हैं और उनकी सच्चाई साबित होती है कि वो गद्दार नहीं थे क्योंकि मुझे लगता है कि जब यहाँ पर मुझे यहाँ पर उनके बिना रहना सीखना पड़ेगा और मैं यहाँ पर उनके बिना ही खुश हूँ। मास्टर रॉक से कहते हैं कि अगर तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो और अपनी मॉम की हिफाजत करना चाहते हो क्यों ना तुम एक एकेडमी को ज्वाइन कर लो जहाँ पर तुम्हें बैटल स्पिरिट की पावर्स को यूज करना सिखाया जाएगा। तो रॉक इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या मुझे भी यहाँ पर किसी एकेडमी को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। लेकिन सभी एकेडमीज वाले तो मुझे यहाँ पर रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि मैं गद्दार का बच्चा हूँ। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे रॉक को कौन सी एकेडमी जो है एडमिशन देगी, क्या मास्टर फिनिक्स यहाँ पर उसके लिए कोई बंदोबस्त करवाएंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग बैटल स्पिरिट के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा रॉक जो होता है मास्टर जांग को बताता है कि वो अपने डैड से बहुत ज्यादा नफरत करता है चाहे वो गद्दार ना भी हो लेकिन वो इस बात से नफरत करता है कि वो एक अच्छे डैड नहीं है। और इसी के साथ ही मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे डैड तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तुम इस बात को चाहे समझो ना समझो लेकिन वो अब भी तुमसे प्यार करते हो जहां पर भी होंगे और तुम इस बात को कंफर्म कर सकते हो। तो वो कहता है मैं इस बात को कैसे कंफर्म कर सकता हूं। तो मास्टर जांग उसे कहता है क्या तुमने कभी लॉकी कॉलेज के बारे में सुना है। तो हमारा रॉक कहता है कि लॉकी कॉलेज मैंने इसके बारे में सुना है। कहा जाता है कि वो क्रिमिनल्स का स्कूल है जहां पर क्रिमिनल्स के बच्चे पढ़ते हैं और वहां पर से जितने भी स्टूडेंट्स पढ़कर बाहर निकलते हैं वो सारे के सारे बहुत ही महान क्रिमिनल्स बनते हैं। मास्टर जांग उसे कहता है कि लॉकी कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जो कि जहां पर किसी भी कंट्री की जुरिडिक्शन में नहीं आता, जहां पर किसी भी कंट्री के रूल्स अप्लाई नहीं होते। उनके अपने रूल्स हैं, वो अपने रूल्स के हिसाब से चलते हैं। जहां तक कि बाकी के सभी अकेडमीज और बाकी के जितने कॉलेजेस हैं वो सारे के सारे लॉकी कॉलेज के मामलों में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करते। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि उस लॉकी कॉलेज से निकलने वाले
वाले बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो कि वार हीरोज का उन्हें लेबल दिया गया, यानी कि वो वार में बहुत ही खास साबित हुए, उनके पास बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल स्पिरिट्स थी और उन सभी को यहाँ पर हीरो कहा गया क्योंकि उन लोगों ने जब यहाँ पर वक्त जरूरत पड़ी उस वक्त उन लोगों ने यहाँ पर अपनी बैटल स्पिरिट के साथ मिलकर हमारी फाइट में हिस्सा लिया। तो मैं एक और बात बताऊं कि लोगी कॉलेज का जो डीन है यानी उनका जो प्रिंसिपल है वो इस वक्त एक बहुत ही सुपर डेंजरस विलन है जो कि पूरे 3 कंट्रीज में वांटेड है। तो मास्टर यांग उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें सारी बात बताने का मतलब यह है कि तुम्हारे फादर कभी उस कॉलेज से पढ़कर आए थे, अब जबकि तुम्हारे फादर वहां से पढ़कर आए हैं तो इसका मतलब यह है कि उसका बेटा होने के नाते तुम्हें डायरेक्टली वहां पर एडमिशन मिल जाएगा। तुम्हें बस वहां पर जाकर एक कंपटीशन को पास करना होगा, अगर तुम्हारे अंदर क्वालिफिकेशंस हुई तो तुम वहां पर एडमिशन लेने के काबिल हो और तुम वहां पर स्टडीज कर सकते हो, क्योंकि बाकी के सभी राइटर्स अकेडमीज तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे, इसी वजह से तुम्हें वहां पर जाना चाहिए। तो क्या तुम जाना चाहोगे? तुम्हारा रोग कहता है हाँ मैं जाना चाहता हूं क्योंकि मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूं। तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनता हूं, बस मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि मैं अपनी मॉम की रक्षा कर सकूं। हमारा रोग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अगर मैं वहां पर लोगी कॉलेज को ज्वाइन करता हूं तो इसका मतलब यह है कि मुझे दुनिया घूमने का मौका मिलेगा, मैं बहुत सारी चीजों को स्टडी कर पाऊंगा, मैं बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट कर पाऊंगा और बैटल स्पिरिट को रिलीज कर पाऊंगा। तो मेरे फादर ने कम से कम चलो यहाँ पर से गद्दारी तो की, कम से कम एक चीज तो अच्छी की, उनकी वजह से मुझे यहाँ पर लोगी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो मास्टर यांग उसे कहते हैं अच्छा ये बात है तो फिर तुम्हें आज सुबह यहाँ पर से निकलना पड़ेगा क्योंकि आज ही यहाँ पर कल सुबह यहाँ पर एडमिशन होने वाले और एडमिशन का आखिरी दिन है और वहां पर कंपटीशन होगा और उसमें अगर तुम पास हुए तो तुम्हें वहां पर एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें सुबह के वक्त यहाँ पर से निकलना पड़ेगा। तुम्हारा रोग कहता है क्या सुबह के वक्त, लेकिन मॉम का क्या होगा? तो उसे कहते हैं तुम्हें मॉम के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर तुम्हारी मॉम को सारी की सारी बात एक्सप्लेन कर दूंगा और उन्हें बता दूंगा कि तुमने एकेडमी को ज्वाइन कर लिया और तुम आज से वहीं पर रहने वाले हो। हमारा रोग कहता है तो ये बात है तो फिर मैं जल्दी से जाता हूँ, जाकर अपना सामान पैक कर लेता हूँ और साथ ही अपनी मॉम को भी गुड बाय बोल लेता हूँ ताकि मैं सुबह सुबह जल्दी वहां पर से निकल जाऊंगा और जल्दी से वहां पर लोगी कॉलेज में पहुंच जाऊंगा और जाकर अपना एडमिशन टेस्ट दूंगा। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन सुबह के वक्त का दिखाया जाता है कि हमारा रोग जो होता है वो वहां पर से लोगी कॉलेज के लिए बस लेता है और वो बस जो होती है उसे लोगी कॉलेज की तरफ लेकर जा रही होती है और वहीं पर रास्ते में उसे उतार दिया जाता है और वहां पर कोई बस स्टेशन भी नहीं होता, उसे वहां पर जहां पर उतारा जाता है वहां पर सामने डेजर्ट होता है। तो हमारा रोग कहता है कि मैंने तो ड्राइवर से कहा था कि मुझे यहाँ पर लोगी कॉलेज के सामने उतारना, लेकिन यहाँ पर तो कोई लोगी कॉलेज नहीं है, जहाँ पर तो एक बड़ा डेजर्ट है। और इसी के साथ ही वो आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है क्योंकि वहां पर सामने की तरफ शायद लोगी कॉलेज हो सकता है। उसे वहां पर एक मैप भी दिया गया होता है जो कि मास्टर यांग ने खुद बनाया होता है, वहां पर बहुत सारी गर्मी होती है और साथ ही मास्टर यांग ने वहां पर अपने उस छोटे पंछी को भी उसको दे दिया होता है। तुम्हारा यांग कहता है कि चलो शुक्र है कि जाओ जूजी तुम तो इस वक्त मेरे साथ हो, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, प्लीज यहाँ पर फ्यूचर में मुझे गाइड करना और हम लोग जल्दी से लोगी कॉलेज में पहुंचते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उस डेजर्ट में हमारा रोग जो होता है अपने पास से मैप निकालता है जो मास्टर यांग ने खुद वहां पर लिखा था। तो वो कहता है कि ये क्या, मुझे इसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रही, यहाँ पर घुमा फिरा कर उन्होंने यहाँ पर लोगी कॉलेज की डेस्टिनेशन लिखी हुई है लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, चलो फिर सीधा चलते जाते हैं। और इसी के साथ वो सीधा वहां पर से चलता जाता है और कहता है कहीं ऐसा ना हो कि लोगी कॉलेज पहुंचने से पहले मैं यहाँ पर गर्मी की वजह से मर जाऊं। 3 घंटे के बाद का सीन दिखाता है कि अभी भी वो उस डेजर्ट में चलता हुआ जा रहा होता है और चलते चलते वहां पर वो काफी दूर निकल आता है लेकिन अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। जाओ जूजी बेचारा उसे भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है और वो कहता है कि ये कौन सी जगह पर मुझे भेज दिया गया, लगता है कि मास्टर यांग ने मुझे यहाँ पर धोखा दिया है, यहाँ पर तो कोई लोगी कॉलेज है ही नहीं, मैं पिछले 4 घंटे से यहाँ पर चल रहा हूँ। और इसी के साथ ही जब वहां पर वो कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, उसे सामने एक छोटा सा हट दिखाई देता है। तो वो कहता है कि ये क्या क्या, ये लोगी कॉलेज है, लेकिन ये तो बस एक छोटी सी कुटिया है, ये लोगी कॉलेज कैसे हो सकता है? तो हमारा रोग कहता है कि इतनी छोटी बिल्डिंग के अंदर लोगी कॉलेज बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लगता है कि मुझे हेलुसिनेशंस आ रही हैं क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी और गर्मी की वजह से मुझे यहाँ पर चीजें दिखाई दे रही हैं। फिर साथ ही वो कहता है चलो जो भी हो मुझे वहां पर जाकर चेक करना चाहिए, हो सकता है कि उन्हें लोगी कॉलेज का रास्ता पता हो। और हमारा जो रोग होता है वो जल्दी से वहां पर पहुंच जाता है। तकरीबन आधे घंटे के बाद जब वो वहां पर पहुंचता है तो वहां पर एक बुढ़िया बैठी होती है, उस कुटिया के बाहर एक बुढ़िया बैठी वहां पर स्वेटर बुन रही होती है। तुम्हारा रोग कहता है कि ग्रैंड माँ तुम यहाँ पर इतनी गर्मी में स्वेटर क्यों बुन रही हो? फिर साथ ही वो कहता है नहीं मेरा सवाल ये नहीं होना चाहिए। तो वो उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर लोगी कॉलेज कहाँ पर है, मुझे एडमिशन के लिए जाना और मैं लेट हो रहा हूँ ताकि मैं वहां पर जाकर एडमिशन ले सकूं। तो ग्रैंड माँ की बात सुनने के बाद कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, लोगी कॉलेज में तुम्हारे जाने का मकसद क्या है, क्या तुम स्टडी करने के लिए जाना चाहते हो? तो उसी के साथ ही रोग से कहता है कि हाँ मैं स्टडी करने के लिए आया हूँ ताकि मैं लोगी कॉलेज को ज्वाइन करने के बाद अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकूं, अपनी मॉम की रक्षा कर सकूं, दुनिया घूम सकूं और यहाँ पर बहुत सारी चीजें देख सकूं। तो ग्रैंड माँ की बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है अच्छा ठीक है अंदर चले जाओ। तो वो कहता है क्या मुझे आपके घर में नहीं जाना ग्रैनी, मुझे यहाँ पर लोगी कॉलेज की लोकेशन बताओ। तो ग्रैनी उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें लोगी कॉलेज के बारे में बता रही हूँ, अंदर चले जाओ, अंदर जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। हमारा रोग कहता है कि ये बुढ़िया तो सठिया गई है, इतनी गर्मी में बैठकर यहाँ पर स्वेटर बुन रही है और ऊपर से कह रही है कि मेरे घर के अंदर यहाँ पर लोगी कॉलेज का रास्ता है। और इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है उसकी बात मानने के बाद अंदर चला जाता है। जैसे वो अंदर जाता है तो अंदर से कुटिया पूरी तरह से खाली होती है। अंदर जाने के बाद वो आंटी से कहता है कि ग्रैनी ये तो बिल्कुल खाली है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो वो ग्रैनी उसका
उसका नाम पुकारती है और उसे कहती है कि रोक बेटा, अपने ऊपर भरोसा रखो, और अगर भरोसा रखोगे तो यहाँ पर पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों पर झुक जाएगी। और इसी के साथ ही हमारा रोक हैरान होता है कि ग्रैनी को उसका नाम कैसे पता चला। वो कहता है ग्रैनी तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला, लेकिन इसी के साथ ही नीचे से वहां पर दरवाजा ओपन होता है जिससे हमारा रोक जो होता है उसके अंदर गिर जाता है। तो जैसे हमारा रोक उसके अंदर गिरता है वो चलाना शुरू कर देता है और कहता है कि बुढ़िया तुमने ये क्या कर दिया, तुमने यहाँ पर मुझे कहां पर ट्रैप कर लिया, लगता है कि ये बुढ़िया कोई ठग थी। और इसी के साथ ही हमारा रोक जो होता है वहां पर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है, वहीं पर से नीचे रोशनी दिखाई देती है। तो रोक कहता है कि लगता है कि मैं ग्राउंड के ऊपर गिरने वाला हूं। तुम्हारा रोक जो होता है चिल्लाते चिल्लाते वहीं पर ग्राउंड के ऊपर धड़ाम से करके गिर जाता है। फिर साथ ही ऊपर की तरफ देखकर चिल्लाकर कहता है कि बुढ़िया क्या तुम मुझे मारना चाहती हो, ये तुमने मुझे कौन सी जगह के ऊपर फेंक दिया है। लेकिन इसी के साथ ही हमारा रोक को वहां पर आवाज आती है, कोई से कहता है कि तुमने पहले टेस्ट को पास कर लिया, एडमिनिस्ट्रेटर ने तुम्हारी आइडेंटिटी को कंफर्म कर लिया है, तुम्हारा नाम रोक है, अब तुम यहाँ पर सेकंड टेस्ट के लिए क्वालिफाइड हो। रोक वहीं पर से अपने आसपास देखता है, जैसे वो आसपास देखता है तो वहां पर बहुत सारे बच्चे आए होते हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर इस एडमिशन के लिए आए थे और एडमिशन टेस्ट देने के लिए वहां पर खड़े होते हैं। अनाउंसर उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर कम्पीट करना होगा, तुम सभी लोग एक दूसरे की जान नहीं ले सकते, बस तुम्हें रूल्स के मुताबिक चलना होगा। तुम में से जो सही लोग होंगे जो कि यहाँ पर इस अकेडमी में एडमिशन लेने के लायक होंगे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को एडमिशन मिलेगा। और सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे होते हैं कि उन्हें यहाँ पर लॉ की कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है। तुम्हारा रोक जो होता है वहां पर उनके साथ उठकर खड़ा हो जाता है और वो सभी लोग जो होते हैं उसकी तरफ देखते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर एक नए बंदे की एंट्री हुई है। तो इसी के साथ उनमें से एक लड़का कहता है देखो तो जरा यहाँ पर एक और लड़का आ गया, लगता है कि हमारा कंपटीशन बढ़ने वाला है, लेकिन मैं इसे अभी सबक सिखा कर आता हूँ। इसे क्या लगता है कि हमारे लोगी कॉलेज का लेवल इतना लो हो चुका है, किस तरह का एक कमजोर सा लड़का भी यहाँ पर हमारे लोगी कॉलेज को आकर ज्वाइन कर सकता है। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि लड़के मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी स्टोन फिस्ट क्या कर सकती है। तो उसके हाथों के ऊपर वहां पर उसने स्टोन फिस्ट चढ़ाई होती है, क्योंकि ये उसकी बैटल स्पिरिट होती है जिससे वो अपने हाथों को स्टोन का बना सकता है। तो उसे कहता है कि देखते हैं कि यहाँ पर मेरा पंच खा पाते हो या नहीं, अगर तुमने मेरा पंच खा लिया तभी तुम इस कॉलेज में रहने के लायक रहोगे। वो वहां पर उससे बात कर रहा होता है, इसी के साथ ही वहां पर एक खट्टा कट्टा लड़का निकल आता है और उसे कहता है कि मेरे रास्ते से दूर हटो। तो जब वो उसे वहां पर वार्निंग देता है कि मेरे रास्ते से दूर हटो, तो वो लड़का जो होता है वो कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर मेरी स्टोन फिस्ट खाने के बाद कैसा रिएक्शन देते हो। और वो हट्टे कट्टे लड़के के पेट में एक जबरदस्त पंच दे मारता है। तो उसकी स्टोन फिस्ट काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वो कहता है कि देखा अब तुम्हें मजा आया, मेरी स्टोन फिस्ट कितनी पावरफुल है, मेरी स्टोन फिस्ट के सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख सकता, चाहे यहाँ पर मेटल की दीवार क्यों ना हो, मेरी स्टोन फिस्ट उसको भी तोड़ सकती है। भाई तुम यहाँ पर एक बड़े से हाथी क्यों ना होते, तभी मैं यहाँ पर अपनी स्टोन फिस्ट के साथ उठाकर तुम्हें दूर पटक देता। लेकिन इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वो मोटा हट्टा कट्टा लड़का जो होता है उसके ऊपर उसकी स्टोन फिस्ट का कोई असर ही नहीं होता और इसी के साथ ही वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है, वहां पर उसकी हड्डियां पिचकाना शुरू कर देता है। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम अभी तक यहाँ पर मूव कैसे कर पा रहे हो, मैंने अपनी स्टोन फिस्ट के साथ अटैक किया था। और वो भी अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज करता है। उसकी बैटल स्पिरिट जो होती है वो वहां पर स्ट्रेंथन टाइप होती है, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी के ऊपर एक आर्मर चढ़ा सकता है। तो सभी लोग उसे देखने के बाद कहते हैं कि इस बेवकूफ ने इस बंदे से कहां पर पंगा ले लिया। ये लड़का तो ताई जैंग है जो कि अपने आर्मर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, इसकी बैटल स्पिरिट इसका आर्मर है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है और यहाँ पर किसी भी किस्म की स्टोन फिस्ट को ब्लॉक कर सकता है। रोक जो होता है उन सभी की एनर्जी को वहां पर महसूस करता है और कहता है कि लगता है कि मैं किसी मॉन्स्टर्स की दुनिया में आ गया हूँ, जहाँ पर तो सभी के सभी लोग एक से बढ़कर दूसरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और मुझे यहाँ पर एडमिशन चाहिए तो मुझे इन सभी को हरा कर अपनी जगह बनानी होगी, इस टेस्ट को पास करना होगा, तभी मैं यहाँ पर इस अकेडमी को ज्वाइन कर पाऊंगा। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 03 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा रोक यहाँ पर टेस्ट को पास करके इस कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा। यहाँ पर और बहुत सारे ऐसे डिसाइपल्स हैं जो सारे के सारे किसी विलन जहाँ पे क्रिमिनल के बच्चे हैं, वो काफी ज्यादा नोटोरियस और पावरफुल भी हैं।